नमस्कार। बिहार की 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी चुनावी रैलियों का समापन भी सहरसा की चुनावी रैली से कर दिया। और हम भी सहरसा में आए हैं ये जानने के लिए कि सहरसा की 4 विधानसभा सीटों पर माहौल क्या है। सबसे पहले जहां रैली हुई वहीं के लोगों से थोड़ा जायका लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। माहौल क्या है? बहुत अच्छा है, इंडिया के पक्ष में माहौल है यहाँ पे। ये जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो आप मोदी जी की वजह से एनडीए की तरफ है कि नीतीश कुमार की? मोदी जी की वजह से, एनडीए की वजह से, नीतीश की वजह से नहीं। नीतीश के काम से हम लोग खुश नहीं हैं, मोदी के काम से। मोदी जी तो नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी है, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ हैं, नीतीश के साथ नहीं है। तो आपको मोदी जी ठीक लगते हैं? हाँ, ठीक लगते हैं। हाँ, ठीक लगते हैं सर, तो देखने के लिए सब लोग आए हैं। नहीं ठीक लगेगा तो कौन आएगा उसका देखने के लिए? ठीक लगा तब तो आया है ना। लॉकडाउन में हमको सहायता किया है, पैसा खाता में भेजे है, तो काहे न ठीक लगेगा मोदी जी? अरे पहले लोग नीतीश कुमार खाने लिए, ये तो खाने के लिए भी दिया। वो भी तो सरकार के लायक वो भी था। कौन? नीतीश भी, मोदी भी ठीक है। था क्यों कह रही है? वो भी ठीक था, थे, है अभी भी। दोनों समान है, दोनों विकास समान किए हैं। तो आएंगे नीतीश जी जीत के? आएंगे आप तो आएंगे। हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, मोदी जी ने क्या ठीक किया जरा बताओ। लॉकडाउन में बहुत सहायता किया, कोरोना से बचाव किया, चावल दिया और गेहूं दिया, चना दिया, पैसा दिया। मजदूर लोग के घर तक पहुंचाया, मजदूर लोग को घर तक पहुंचा दिया, घर तक छोड़ दिया, पैसा दिया, राशन पानी दिया, हर चीज दिया। क्या नहीं किए? सब कुछ किए, जितना जनता को जरूरत था उतना कर दिए। जी, जीरो बैलेंस खाता खुलवाया। ये नीतीश कुमार वो भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, हर जगह रोड बिजली सब कुछ तो दिए। क्या नहीं दिए सो कहिए। और ये कोरोना काल में जो पैदल बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई से आ रहे थे, तो वो भी तो आ गए, उसको भी ट्रेन दिए, तो ट्रेन से सबको आए, जिसको अपना सब जिससे आए। सरकार भी देखा दिक्कत। तो मतलब सरकार आपके हिसाब से बन? बिल्कुल सरकार ठीक है, नीतीश सरकार भी ठीक है, मोदी भी ठीक है, मोदी सरकार भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कोसी है, मिथिलांचल है, और यहाँ का फेमस है मखाना और मकई। अब मखाना और मकई के लिए यहाँ मिथिलांचल में कुछ नहीं हुआ है। मकई 900 रुपए किलो घर के भाव में बिकता है, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, मोदी को सोचना चाहिए, और उससे संबंधित इंडस्ट्रीज यहाँ लगना चाहिए। यहाँ का मकई जाता है बाहर, कलकत्ता, मद्रास, फिर वहाँ से पैक करके यहाँ आता है। वो फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लग सकता? तो इस पे जब तक ये चीज यहाँ नहीं होगा तब तक यहाँ के किसानों का स्थिति नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। वोट के लिए तो आगे हम लोग का जो एम्स यहाँ था वो कहाँ हुआ है? एम्स यहाँ का चला गया है दरभंगा, और सिर्फ खाली वोट के लिए आ जाते हैं। तो तुम क्या यहाँ करने आए? देखने के लिए आए हैं। हेलीकॉप्टर? जी, यहाँ जो है पूंजीवाद का नेता है, नेता होना चाहिए। जमीनी नेता कहाँ है? जमीनी नेता किस ग्राउंड पर आप टिकट बांटते हैं? मोदी जी तो हमारे अच्छे नेता हैं, लेकिन एक अच्छा नेता होकर के इस देश को कितना बड़ा कल्याण, एक आदमी से कितना कल्याण हो पाएगा? हाँ, अच्छे नेता तो हमारे नेताजी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आपने पैसे के विरोध पर वोट जो अति करवाते हैं, जो वोट देते, टिकट बांटते हैं, इसको छोड़िए। जो जमीन का नेता है उसको दीजिए वोट। अच्छा, आपको क्या बिहार के माहौल क्या लग रहा है चुनाव? बिहार का माहौल तो इसके तरफ जाता है। आपको बदलाव चाहिए, नीतीश के बाद, बल्कि बीजेपी का विरोधी नहीं हम लोग हैं, नीतीश विरोधी है, नीतीश विरोधी, नीतीश विरोधी। और बोलिए, नीतीश का विरोध होता है। अरे तो नीतीश जी तो बीजेपी के साथ है, मोदी जी उन्हीं के लिए। मतलब क्या, अगर अच्छे आदमी गलत आदमी के साथ है तो क्या अच्छा हो सकता है, ये बताइए। मोदी जी से मेरा मैसेज दीजिए कि अगर ये धन बल का व्यवस्था बंद करवाए। मोदी जी उन्हीं के लिए वोट मांगने आए। उनके लिए तो अति देश में, भारत में है, उनके लिए बिहार का, सहरसा का कोई वोट नहीं है। नरेंद्र मोदी तो इंसान नहीं अवतार है। नरेंद्र मोदी इंसान नहीं अवतार है। और यहाँ के सहरसा के जनता में जो भी थोड़ा बहुत काम के लिए गलतफहमी है, अगर वो नरेंद्र मोदी इस बार
संतुष्ट कर दे सहरसा के जनता को, तो हम लोग उनके साथ हैं रहेंगे। अगर आज नरेंद्र मोदी है तो हमारा देश दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी ही आ रहा है। अब हमको कुछ नहीं बोलना। सहरसा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ओवर ब्रिज का। 15 बार इसका शिलान्यास, 5 बार 15 साल से हो चुका है शिलान्यास। अभी तक ओवर ब्रिज कोई सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कोई इनको नहीं बना पाया है सहरसा का ओवर ब्रिज। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना से बचाओ, कोई कोरोना नहीं, सब एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हो, ये क्या है? अब जो है सर, अब कोरोना का इन लोगों को इतना डर नहीं है। कोरोना का डर इन लोग को अब नहीं है। क्या बोल रहे हो? फिलहाल एक काम देखिए, NH 107 का क्या दुर्दशा है, हम लोग मर रहे हैं और झूठे ढोल पीट रहा है। कितना पैसा दे दिए, हम लोग किसान है, रोड के किनारे में जमीन है, उसका मुआवजा इस ऑफिस से जाता है, 500 रुपया दे दिया, उसका आवास कर दिया और हम लोग का कृषि कर दिया। किसान मर रहा है, किसान मर रहा है, उसके लिए कोई न खाली हल्ला ऊपर में है, जो ये दे दिया, वो दे दिया, फलना दे दिया। अब चलिए रोड को देखिए। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? हम पब्लिक के पूरा किसकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं? नीतीश जी के सरकार के बोल रहे हैं नेतृत्व में। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। वो तो मोदी जी हैं, इसलिए उतना हम लोग को मिल रहा है जो पब्लिक जी रहा है। नीतीश जी क्या, नीतीश जी पटना में बैठे रहते, कहे NH का दुर्दशा है, हाईकोर्ट में रीड हुआ है, 106 में गया है, वो वहाँ 100 क्या कहते, बहुत बड़ा नेता है। आप उस तरह के लोगों में हैं, आप उस तरह के लोगों में हैं जो ये मानते हैं कि बीजेपी नीतीश के साथ चुनाव नहीं लड़ती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, ज्यादा अच्छा था, तब हम लोग बीजेपी के साथ हैं, अभी भी बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए मोदी जी के भाषण सुनने आए हैं। लेकिन जहाँ पर JDU है वहाँ पर JDU के साथ नहीं है। अरे नहीं है, यही समझिए नहीं है, और क्या कहेंगे। अरे देखिए, यहाँ ने रोड पर खड़ा है, आप एक बार पर्री चलिए, बनगांव चलिए, बख्तियारपुर चलिए, झूठे 5 साल से मर रहे हैं रोड का, मर दौड़ते दौड़ते। अरे तो नीतीश जी कहते हैं, आप तो पुराने जमाने के आदमी है, नीतीश जी नए उम्र के लड़कों से जनसभा में कहते हैं जाके अपने बाप से पूछो। अब नब के आदमी से पूछिए। अरे हम तो इतना बोल दिए ना, अब आप नब के आदमी से पूछिए, ढेर नब का आदमी खड़ा है। अरे कुछ नहीं, पब्लिक के लिए मोदी जी हैं, इसलिए कुछ मिल रहा है, नहीं तो नीतीश जी कुछ नहीं है। सर सहरसा जिला के लिए सबसे 2 बड़ी मुद्दा है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर, एक स्वास्थ्य को लेकर और दूसरा ओवरब्रिज को लेकर। आज 4 बार पूरे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ओवरब्रिज का 4 बार झूठा शिलान्यास किया गया हो। लेकिन आज बंगाली बाजार में इतना जाम लगता है कि मरीज अगर इलाज कराने जाता है तो उसका दम बंगाली बाजार ढाला पर निकल जाता है, जो आज तक ओवरब्रिज नहीं बना। दूसरी बात, यहाँ जो एम्स बनना था उनको यहाँ से दरभंगा भेज दिया गया, जबकि दरभंगा का लोग पटना जाके नजदीक पड़ता है। ये बात हो गई। अब चूंकि मोदी जी रैली को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ सहरसा आए हुए हैं, मैं वहीं पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और उन्होंने बोला है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो बिहार में आप देख रहे हैं, मोदी जी की वजह से उन्होंने नीतीश जी की लहर को बनाया है, नीतीश जी को वापस आते देख रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, नीतीश जी की विदाई तय है। क्या मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यही मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था प्रत्येक साल में। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, कहाँ गया युवाओं को रोजगार? क्या युवा को रोजगार मिला आज तक? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रत्येक साल वादा किया था, 5 साल में 10 करोड़ युवा को रोजगार दिया। वो जब 24 में चुनाव होगा देखा जाएगा, अभी पहले 20 का। अभी फिलहाल नीतीश की विदाई यहाँ से तय है, वो सत्ता में आने वाले नहीं है। तेजस्वी का सरकार होगा इस बार बिहार में, लालटेन का सरकार होगा इस बार बिहार में। यार आए हो मोदी की रैली में,
मोदी का केंद्र में है, मोदी का केंद्र में है, केंद्र में मोदी जी ठीक है और यहाँ तेजस्वी की सरकार चाहिए पक्का। हम लोग आए हैं सिर्फ मोदी जी को सुनने के लिए, केंद्र के लिए, राज्य के लिए नहीं। राज्य में तेजस्वी की सरकार चाहिए इस बार 100%। अब ये बूढ़ा हो गया है नीतीश जी, अब इसको सो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं है शासन करने के लायक, इतना बात जान लीजिए। अब सहरसा के हम दूसरे इलाके में ये कुछ बच्चियां कॉलेज से लौट रही थी। मैंने इनको रोक लिया कि इनसे जरा पूछता हूँ माहौल क्या है। किस क्लास में पढ़ती है बेटा? पार्ट 1 में। ग्रेजुएशन? हाँ। तो आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। बड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हो। क्या? बड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हो। प्रियंका कुमारी। हाँ, तो ये बताओ कि आप का वोटर आईडी कार्ड बन गया? नहीं, अभी नहीं। नहीं, अब की बार बनेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बिहार का जो चुनाव हो रहा है उस पर क्या सोचती हो? क्या सर, अभी हम क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। अरे मतलब नीतीश जी की सरकार ठीक है? हाँ हाँ ठीक। तेजस्वी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। लो वो भी ठीक, ये भी ठीक। कैसे? नहीं सर, नीतीश मतलब हम लोग को साइकिल दिया ना, हाँ। इसीलिए तो हम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से दूर, हम लोग का घर दूरी था ना, इसीलिए साइकिल से जाना अच्छा हुआ ना पढ़ने के लिए। ऐसे हम लोग पैदल जाते थे ना, ज्यादा दूरी था तो जाने के लिए नहीं होता था ना। साइकिल से गए, अच्छा हुआ हम लोग के लिए। नीतीश बहुत अच्छा किए। तो उन्हीं को आना चाहिए, तेजस्वी को आना चाहिए? सर नीतीश को ही आना चाहिए क्योंकि हम लोग को अच्छा किए ना पढ़ाई लिखाई में। और आप बताओ क्या सकते हैं? हाँ? क्या सर पूछ रहे, बोलिए नहीं। अरे हम पूछ रहे हैं कि ये चुनाव में किसको आना चाहिए? नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार के लिए, नहीं किए? नीतीश कुमार को आना चाहिए। तुम क्या मानती हो? नीतीश कुमार को आना चाहिए। हाँ जी पंडित जी बोलिए। पंडित जी है ना, बोलिए ना। क्या है चुनाव का माहौल? माहौल क्या है, तो कैंडिडेट तो बदलना ही चाहिए। बीजेपी का कैंडिडेट तो भगवान भरोसे है, वो तो प्योर बनिया है। प्योर बनिया है, प्योर बनिया। खैर उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट के लिए देखे प्रधानमंत्री का जोर लग। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री का लोग समर्थन करते हैं, इसमें दूर नहीं है। लेकिन कैंडिडेट के नंबर जो है एकदम 0 यहाँ का। जी हाँ। तो बाकी आपको बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में तो सरकार बननी ही चाहिए नीतीश की, इसमें दूर नहीं है। हाँ, नीतीश ने काम ठीक किया? ठीक ही है, ठीक ही है। अब की बार बदल गया तेजस्वी का। यार ये बदल गया नहीं कह रहे, ये कह रहे नीतीश की बननी चाहिए। बननी चाहिए। अब की बार नीतीश नहीं बनेगा बिहार के लिए। बनना चाहिए, नहीं बनेगा। ये नीतीश का सरकार बनना चाहिए। नहीं बनेगा। देखिए सर, आज का लोग जात पात से ऊपर उठ करके वोट करना चाहता है। यहाँ लोग विकास चाहिए, हमको तो उम्मीद कम है जी। हमको उम्मीद कम है जात पात से ऊपर। वही जात पात नहीं चलेगा, विकास पर वोट होगा। यंग आदमी को वोटिंग करना है, तेजस्वी सरकार को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आपके बगल में खड़ा। अरे तो अपना अपना मत है भाई, इसमें कहने की बात, इसमें कोई बात नहीं है। हम तो किशोर कुमार का समर्थक हैं। किशोर कुमार मुन्ना का समर्थक है हम। अच्छा, जो यहाँ से लड़ रहे हैं? जी हाँ, हम निर्दलीय। सोचे वो किशोर कुमार गाया। नहीं 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 नहीं, किशोर कुमार मुन्ना निर्दलीय। इस बार विकास पर पोलिंग होगा, कोई जात पात पर पोलिंग नहीं होगा। जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार और मोदी जी तो कह रहे हैं हमने किया। इनको 15 साल मैंने देखा, मैं कुछ नहीं हुआ। पूरा नौजवान रोड पर घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। सब बेरोजगार, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई दारू पीता है। दारू जो है सर होम डिलीवरी हो गया सर नीतीश कुमार गाड़ी में। बोलता है दारू बंद हो गया, होम डिलीवरी हो गया। जो दारू 500 मिलता था, वो दारू 1000 रुपया मिलता है सर। ओवरब्रिज इतनी जाम की समस्या है, 4 बार आज तक ओवरब्रिज नहीं बना है सर। आज तक ओवरब्रिज नहीं बना। अब 1 घंटा बाद कम से 2 घंटा जाम लगता है अगर ये होता। अरे भाई एक बात बताइए, अभी यहीं से कुछ दूर पर सहरसा में प्रधानमंत्री आए, नीतीश जी की इतनी तारीफ की है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि अच्छा खासा भीड़ भी उधर हुआ। वो क्या मजमा? यही प्रधानमंत्री है जो 2015 में बोले थे कि बिहार का इंडिया गड़बड़ा गया, बिहार का DNA गड़बड़ा गया। आज वही नीतीश के साथ प्रधानमंत्री वही से हाथ में हाथ मिला लिए। ये कैसा पॉलिटिक्स है? सही बात। ये कैसा पॉलिटिक्स है सर? यही सब नीतीश पतली गली से निकलने दो। चूंकि मेजोरिटी इन लोगों का है यहाँ पर, अभी यहाँ पर इन लोगों का मेजोरिटी। नहीं, मेजोरिटी किसी की नहीं है। मेरे बुला सर, पहली बात मेरा बुलाया इसमें कोई आदमी नहीं है साहब। मैं ऐसे ही खड़ा हुआ, किसी को अगर एक आदमी भी कह दे मैंने बुलाया, मैं तो 2-4 लोग खड़े रहते हैं, ऐसे ही बात शुरू कर देता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम होता कौन किसकी तरफ है। आप पतली गली से न जाएं, आप अपनी बात रखें, अपनी अपनी बात। पतली गली की बात नहीं है, नाले से निकले।
क्योंकि नाले का हाल देखे, बनाया उसी ने। सर किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सब इतने दिन से बोल रही है। आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने भी कुछ नहीं किया, चाहे कोई आए, चाहे नीतीश आए, चाहे कोई भी आए, कोई कुछ नहीं करने वाला, ऐसे ही रहने वाला है। आप क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ, BSc फर्स्ट ईयर। यहीं सहरसा में रहती हो? हाँ। नहीं, जो नीतीश कुमार के लोग, मतलब नीतीश कुमार भी कहते रहते हैं, और अभी देखो कुछ लड़कियों ने भी बात की, हमको साइकिल मिली, हमको पैसा मिला। सर साइकिल छोड़ो सर, कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट निकली सर, उसमें भी उतना वो था। कोई सरकार नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, कोई ऐसी आए जो यहाँ पे कुछ करे। घपलाबाजी है। कोई न्यू जनरेशन की आए, ये पहले वाले जो 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं ना, ये खाली पैसा एजेंसी खरीदते जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही करते जा रहे हैं। कोई नई सरकार चाहिए हमें यहाँ पे। तेजस्वी को बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बने, क्योंकि उनको करनी है लंबी राजनीति, जो बाकी लोग ऐसा करके चले गए, काम नहीं कर। ऐसा कुछ नहीं है, जो विकास करेगा वो अब रहेगा, जो नहीं करेगा वो 5 साल क्या, वो 2 साल भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो फिर अभी देखो, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, ये देखो अभी 2 लोग, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, ये खिचड़ी हो जाए तो। मैं चाहती हूँ दोनों में से कोई ना आए, कोई तीसरा आए। अब कौन आएगा? कोई तीसरा, जो आजकल हमारे जनरेशन का, ये पहले जो 10 साल से किसी का बाप जेल में, किसी का कोई कुछ यहाँ पे नहीं करने वाला है। अरे तो कौन आएगा? जो लड़ रहा है उसी में से तो एक बताओ। क्यों? और ये भी तो है पुष्पम प्रिया चौधरी। तो यही बोलो कि तुम्हारा कहीं और झुकाव है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो करेगा वही रहेगा। अगर तेजस्वी करेगा तो फिर वो रहेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है? तो आपको नीतीश के मुकाबले तेजस्वी बेटर है? नहीं चाहिए। अच्छा, नीतीश नहीं चाहिए, तेजस्वी बेटर है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। बस अगर वो आए, अगर वो करेंगे तो फिर है, नहीं तो नहीं है। रहेंगे तो वोट देंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे। विकास के तौर पे। रही बात सहरसा की सड़कों का हाल, इतने साल में कुछ भी नहीं हुआ। अभी इलेक्शन आने वाला था, बारिश का समय आएगा तब गड्ढा खोद देगा रास्ता बनाने के लिए, लेकिन बनेगा नहीं रास्ता। पानी के लिए वो कर देगा, लेकिन पानी अभी तक दिया नहीं है किसी को। ऐसे ही चलते आ रहा है, बस इलेक्शन के समय पे कर देगा, फिर छोड़ देगा, भूल जाएगा यहाँ पे कोई था भी रहने के लिए। सर ये हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो बोले हैं जो कोरोना है, सर ये जो इतना जो है, वहाँ पे जो भीड़ लगा है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैला है क्या? वहाँ भी तो कोरोना फैल सकता है। मास्क दिखाओ। मास्क तो सर अंदर में रख दिया है, अंदर में रख दिया। तुम्हारा मास्क कहाँ है? भूल गया था, भूल गया। भाषण दे रहे हो, कोरोना का मास्क है नहीं, गमछा है नहीं, सैनिटाइजर दिखाओ। जी सर मास्क है, जेबी में है मास्क, जेबी में था मास्क। तो मास्क है जेब में क्यों रखने का? मुंह पे लगाओ। मुंह पे लगा के बोलते तो तुमको कोई हक था। अब बोलो। जी सर, हाँ बोलो। ये जो था, जो प्रधानमंत्री जो थे बोले थे, जो ये जो कोरोना है ये हुआ है, वहाँ पे जो उतना आदमी जो आया है, वहाँ पे जो 50,000 आदमी आया, वहाँ पे कोरोना नहीं फैला है क्या? नहीं, चुनावी रैली में कोरोना नहीं है। चुनावी रैली में कोरोना नहीं है सर, आम आदमी के लिए कोरोना है। इस बार तेजस्वी जी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है। और कुछ सुनना है सर? पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है। तेजस्वी जी जीत रहे हैं, लगभग 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। युवा है, बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी पहले भी ठगने का काम किया है। उन्होंने यह बात को बोला था कि 10 लाख मतलब कितना 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या मिला? पूछिए इन्हीं लोग में से किन्हीं के पास रोजगार मिला? कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं। 15-15 लाख वो भी नहीं मिला, जुमलेबाजी है। और मैं सहरसा विधानसभा से यह बात कह देना चाहता हूं कि यहां से आपको 20 से 25,000 से राजद के उम्मीदवार लवली आनंद बहुत भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। रुको भाई, एक मिनट। सिर्फ अभी डबल इंजन की सरकार मोदी है तो भरोसा है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। यहाँ नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। जो नीतीश कुमार ने इस कोरोना वायरस में क्या नहीं गरीबों को दिया? अन्न दिया, जनधन अकाउंट में पैसा दिया, खाने को सामान दिया, चावल दिया, और क्या नहीं विकास हो रहा है? सबसे बड़ी गरीबी का पैकेज कहाँ दिया? उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा दिया सर। और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन है। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन है। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जाए। माहौल क्या है? मैं वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
अब हम सहरसा के दूसरे इलाके में आए हैं, लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या हालचाल है? ठीक है। ठीक। किसका वोट बाट किसका बताइए? अरे आप अपने हालचाल बताइए। ये देखो केना कम मैं क्या ये देखो मैं क्या हम कब क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं? बोले न आदमी में बोलेंगे तो हम मार खाए। अच्छा ठीक है ना कहिए सर, हमारा तो मुल्क खाली नहीं कुछ जाने चाहिए देखे पर अरे कौन मार इतना आदमी में बोल देंगे तो मार खाएंगे? इतना किसको हिम्मत है? हाँ तो बोलिए ना। हाँ लामटेन को देना भाई। हाँ लालटेन को देना है। लालटेन की, कमल के फूल की, तीर कुछ ऊंचा सुनते हैं कहा यार? हाँ इतना लालटेन क्या कुछ ऊंचा सुनते हैं तो इसी पे मेहनत ज्यादा हमको करनी पड़ी। अच्छा आप रहो चाचा, कोई नहीं, आप बताओ माहौल क्या? यहाँ का माहौल तो एकदम बिल्कुल राजद के ही ओर में है। राजद की तरफ है। लामटेन छाप को यहाँ बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। राजद को ही वोट होगा यहाँ। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। लालटेन शाम पे बहुत मिलेगा। लालटेन अभी तेज बहुत, लालटेन का बहुत खबर है, पूरा लालटेन पे देंगे। आप भी मानते हैं ये? हाँ लालटेन को बोला ज्यादा। सबसे पहली बात, सहरसा में सबसे बड़ी मुद्दा है और यहाँ के युवा जो है मोमबत्ती में पढ़ाई करते हैं और यहाँ जितने भी जनता है सब साले चोर हैं। और यहाँ पेपर मिल सबसे बड़ी मुद्दा थी। उसके बाद ओवरब्रिज, यहाँ 1.5 घंटा जाम में लोग फंसता है। उसके बाद एम्स, अगर सर में दर्द हो जाएगा तो यहाँ इलाज नहीं होता है। जितने सारे देश और यहाँ के कोसी की जनता को ठगने का काम किया है और जाति से जात पात की लड़ाई लड़वाते हैं और विकास की कोई भी बात यहाँ नहीं होती है। सब जितने भी विधायक हैं सब ने ठगने का काम किया है और मैं 24 का मैं सम्मान करता हूं जो आप यहाँ आके सर्वे कर रहे हैं, मगर यहाँ जाति के चलते यहाँ विकास नहीं हो रहा है। आज सुपौल सहरसा का एक राइट हैंड था, उसके बाद लेफ्ट हैंड सहरसा का ही मधेपुरा है और मधेपुरा सुपौल का विकास हुआ और सहरसा का विनाश हुआ। क्यों? आखिर यहाँ की जनता जो है, बाहर से लालू यादव आते हैं, बाहर से पप्पू यादव आते हैं, शरद जी आते हैं, यहाँ वोट ठगने का काम करते हैं और विकास की कोई भी यहाँ पर काम नहीं होती है। अच्छा, अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और यहाँ की जनता से आप रूबरू हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है जनता परिवर्तन चाहती है। क्या मानते हैं अब हमारे जाने का टाइम हो गया? यहाँ एनडीए का सरकार बनेगा, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने न, लेकिन एनडीए का सरकार बनेगा। हाँ इतना है। सारा लूटने का काम 5 वर्ष में कैंडिडेट चेंज, जो हिसाब जनता लेगा तो कैंडिडेट 5 वर्ष में चेंज हो जाता है तो क्या हिसाब जनता को देगा, क्या लेगा जनता उनसे? इसलिए विकास का काम का कोई न करता है तो एनडीए का ही सरकार बनेगा। आज का माहौल से तो स्पष्ट लगता है। चलिए ठीक है, आज माहौल क्या है मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुपौल से हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सहरसा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।